तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लेंस में स्थिति के अनुसार प्रतिबिंब का बनना। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उसके पहले हम एक ट्रिक को जान लेते हैं। उस ट्रिक को अगर समझ गए तो वह चुटकी में आ जाएगा, यानी कि वह 6 नियम हमको चुटकी में आ जाएगा। पहले हम लोग उसको समझ लेते हैं। देखिए पहले इसको हम समझेंगे, छोटा छोटा चित्र बनाएंगे, नहीं तो ज़्यादा टाइम लगेगा। देखिए दिक्कत हो गया, सीधा रहना चाहिए। देखिए अब देखिए मान लीजिए यहाँ पर है F1, क्या है F1, यहाँ पर है 2F1, यहाँ पर है F2, 2F2। अब देखिए अब हमको यह देखना है, यहाँ पर है 2F2, क्या है 2F2। अब देखिए हमको यहाँ देखना है कि यहाँ पर है अनंत, क्या है अनंत, इधर वाला इन्फिनिटी इधर है, अनंत इधर है और इधर वाला इधर है। अब देखिए हमको ध्यान देना है यही कि वस्तु कहाँ रखेंगे, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। वस्तु कहाँ रखेंगे, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। पहला सिर्फ हमको याद रखना है कि अगर हम वस्तु को अनंत पर रख रहे हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, दूसरे फोकस बिंदु यानी F2 पर बन रहा है। तब मान लीजिए यह है कुत्ता, क्या है कुत्ता, और यह है आप यानी कि हम हैं, ठीक आप। तब क्या होगा, यह जो कुत्ता है आपके पीछे पीछे और आप आगे आगे। तब कुत्ता जो है पीछे पीछे आपके दौड़ेगा, यहाँ पर पहुँचेगा और आप क्या करेंगे, यहाँ पर पहुँच जाएंगे। फिर जब कुत्ता यहाँ पर पहुँचेगा तो आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे। फिर जब कुत्ता यहाँ पर पहुँचेगा तब आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे। फिर जब कुत्ता यहाँ पर पहुँचा तब यहाँ पर पहुँच जाएंगे। फिर जब कुत्ता यहाँ पर पहुँचा तब क्या करेंगे, आप घूम करके फिर यहाँ पर चले आएंगे, यानी कि इधर कहीं भाग जाएंगे, इधर के उसी के साइड में घूम कर चलेंगे। तब हमको इसका मतलब क्या है, कुत्ता आप, इसका मतलब कुछ समझ में नहीं आया। यानी कि जब वस्तु को हम अनंत पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब फोकस बिंदु पर बनेगा। जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच यानी 2F1 के बीच में रखेंगे उसका प्रतिबिंब F2 और 2F2 के मध्य बनेगा। जब वस्तु को 2F1 पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब 2F2 पर बनेगा। जब वस्तु को 2F1 और F1 के मध्य रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब 2F1 यानी 2F2 और कहाँ बनेगा, अनंत के, यहाँ पर है, ये अनंत है, क्या है अनंत है। अब ये वाला क्या है, ये वाला 2F1 और अनंत के बीच और ये अनंत पे, यानी कि इसी तरह होगा हमारा प्रतिबिंब। अब इसको यह ट्रिक समझ में आ गया तो जो प्रतिबिंब बनेगा आसानी से समझ में आएगा। इसको पहले इरेज करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। भीगा हुआ है, चलिए इसको हम लोग मैनेज कर लेंगे। देखिए देखिए बस। अब देखिए हमारा पहला नियम क्या है, तो चित्र को छोटा छोटा बनाएंगे और अच्छी तरीके से समझेंगे। यह है पहला नियम, क्या है पहला नियम। देखिए पहला नियम क्या कह रहा है, यह है हमारा उत्तल लेंस, उत्तल लेंस है। अब देखिए यहाँ पर है F1, यहाँ पर है 2F1, यहाँ पर है F2, 2F2। ये सही से दिख नहीं रहा है, इसको पहले मार्कर को चेंज करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। चलेगा नहीं क्योंकि बोर्ड भीग गया। देखिए अब देखिए क्या है, क्या है जो 2F1 है, यहाँ पर क्या था 2F2 था, क्या था 2F2, यानी कि यहाँ पर है 2F1, इधर रहेगा 2F2, क्या रहेगा 2F2। अब देखिए हमको क्या करना है, वस्तु कहाँ था हमारा, अनंत पे था, कहाँ था अनंत पे। तब वस्तु को अनंत पर रख दे रहे हैं। जब वस्तु को अनंत पर रख देंगे तब पहला नियम क्या कह रहा है, पहला नियम यह है हमारा कि जब प्रकाश की किरण, अगर आप सभी लोग इसके पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए देख लीजिए। जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष या फिर प्रकाशिक अक्ष के समांतर जाती है, अपवर्तन के पश्चात दूसरे फोकस बिंदु से होकर गुजर जाती है। हमारा पहला नियम हो गया, पहला नियम हमारा हो गया,
ठीक। अब देखिए दूसरा नियम हमारा क्या है, वही पहला नियम फिर से लगा दीजिए। पहला नियम फिर से लगाइए, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, कहाँ जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, तो अपवर्तन के पश्चात, किसके पश्चात, अपवर्तन के पश्चात दूसरे फोकस बिंदु से होकर गुजर जाती है। ठीक। अब देखिए हमारा प्रतिबिंब बना यहाँ पर, कहाँ बना है, यहाँ पर बना। तब अब क्या करेंगे, हमारा प्रतिबिंब जब यहाँ पर बन गया तब अब देखिए लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जब वस्तु को कहाँ रख देंगे, जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब दूसरे फोकस बिंदु पर यानी कि F2 पर बनेगा, वस्तु से अत्यधिक छोटा यानी कि A डैश और B डैश। ठीक। वस्तु से अत्यधिक छोटा और वास्तविक उल्टा, हमारा यह हो गया। अब दूसरे के वाले को चित्र को बना लेते हैं। दूसरे वाला चित्र देखिए यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर, यहाँ पर है F1, 2F1, F2, 2F2। अब जब वस्तु को यहाँ पर रखे थे, अब वस्तु को यहाँ पर रखेंगे यानी कि अनंत और कहाँ रखेंगे, 2F1 के मध्य। तो क्या होगा, अब लिखिए था, बनाइए चित्र के अनुसार यानी नियम के अनुसार। पहला नियम यह था कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो अपवर्तन के पश्चात F2 से होकर गुजर जाती है। कहाँ से होकर गुजर जाती है, F2 से होकर गुजर जाती है। अब देखिए फिर से हमारा नियम क्या है, हमारा नियम यह है, जब प्रकाश की किरण, दूसरा नियम था, जब प्रकाश की किरण F1 से होकर जाती है, अपवर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर गुजर जाती है। इसको यहाँ पर कर लेते हैं, गलत हो गया यहाँ पर, देखिए अब इसको यहाँ पर, तो हमारा प्रतिबिंब यहाँ पर बन गया, कहाँ पर बन गया, यहाँ पर बन गया। तब क्या होगा, अब जो जैसे जैसे गया है उसको तीर लगा देते हैं, नहीं तो जो हमारा क्या है, हमारा जो होगा वह गलत रहेगा। ठीक। अब देखिए जब वस्तु को कहाँ रखते हैं, अनंत और 2F1 के मध्य रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब F2 और 2F1 के मध्य बनता है, वस्तु से छोटा लेकिन वास्तविक उल्टा, वस्तु से छोटा लेकिन वास्तविक उल्टा। तीसरे नियम की ओर चलते हैं। तीसरा नियम का चित्र, प्रकाशिक केंद्र, यहाँ पर भी प्रकाशिक केंद्र और यहाँ पर भी प्रकाशिक केंद्र। अब यहाँ पर है F1, 2F1, F2, 2F2। अब देखिए अब क्या है, हमारा यह रहेगा कि अब यहाँ पर वस्तु को रखेंगे, कहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे। तब पहला नियम, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, अपवर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर गुजर जाती है यानी कि F2 से होकर गुजर जाती है। दूसरा नियम, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, अपवर्तन के पश्चात कहाँ जाती है, यहाँ, यानी कि हमारा प्रतिबिंब यहाँ पर बना, कहाँ पर बना, यहाँ पर बना। अब देखिए हमारा प्रतिबिंब यहाँ पर बना यानी कि 2F2 पर बना। तब एकदम ध्यान से सुनिएगा, स्केल नहीं है इसलिए अच्छी तरीके से नहीं बन रहा है। आप सभी लोग अच्छी तरीके से अपने हाथ से अच्छी तरीके से स्केल एवं सब औजार लेकर के बैठिएगा, बना लीजिएगा। देखिए जब वस्तु को कहाँ रखते हैं, 2F1 पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब 2F2 पर बनता है, वस्तु के बराबर। इसके पहले जो होगा छोटा लेकिन इसके बाद जो होगा बड़ा, और यह जो होगा वस्तु के बराबर लेकिन वास्तविक उल्टा, वस्तु के बराबर लेकिन वास्तविक उल्टा। अब चौथे नियम की ओर चलते हैं। चौथा नियम हमारा क्या है, पहले इसके चित्र को बनाते हैं। देखिए यहाँ पर है F1, F1, 2F1 और यहाँ पर है F2, 2F2। अब देखिए 2F2। अब देखिए हमारा वस्तु यहाँ पर था, अब वस्तु यहाँ पर हो जाएगा, कहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर। तो पहला नियम, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, अपवर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर गुजर जाती है। जब प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से होकर जाती है, अपवर्तन के पश्चात यानी कि हमारा वस्तु प्रतिबिंब यहाँ पर बन गया, कहाँ पर बन गया, यहाँ पर। यानी जैसे जैसे गया तीर लगा देते हैं अच्छी तरीके से। देखिए अब क्या चीज़ होगा, जब वस्तु को कहाँ रखते हैं, जब वस्तु को 2F1 और F1 के मध्य रखते हैं
तो उसका प्रतिबिंब यानी कि ए बी ए डैश बी डैश, यहाँ पर भी ए बी ए डैश बी डैश, यानी कि वस्तु को हम लिख रहे हैं ए बी से और वस्तु के यानी प्रतिबिंब को ए डैश और बी डैश से। देखिए अब क्या होगा, अब यह हमारा हो गया, जब वस्तु को 2f1 और f1 के मध्य रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब 2f2 और अनंत के मध्य बनता है, वस्तु से बड़ा लेकिन वास्तविक उल्टा। अब तीसरा चौथा हो गया हमारा। अब पांचवे को बना लेते हैं। देखिए अब यहाँ पर है f1, यहाँ पर है 2f1, यहाँ पर है f2, यहाँ पर है 2f2। अब देखिए जब वस्तु को इसको यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर जब वस्तु को कहाँ रखते हैं, अब यहाँ पर रखा हुआ था, अब यहाँ पर आ जाएगा। जब वस्तु को f1 यहाँ पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब, अब देखिए पहला नियम क्या था, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है अपवर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर गुजर जाती है। कहाँ से होकर गुजर जाती है? अपवर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर गुजर जाती है। दूसरा नियम क्या था, जब प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है अपवर्तन के पश्चात कहाँ से होकर गुजर जाती है? पुनः उसी दिशा में लौट जाती है। क्या हो जाती है? पुनः उसी दिशा में लौट जाती है। तब एकदम ध्यान से देखिए, यह जो प्रतिबिंब है यह अचानक से मिलता हुआ यानी थोड़ा थोड़ा करीब होगा, फिर अचानक से कहीं ना कहीं जा करके मिल जाएगा, यानी कि अनंत पर जा करके मिल जाएगा। तब हमको ए बी, मान लीजिए वस्तु को प्रतिबिंब यहाँ बना, बड़ा बना, ए डैश बी डैश। ठीक, अब देखिए जब वस्तु को f1 पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, वस्तु से अत्यधिक बड़ा लेकिन वास्तविक उल्टा, वस्तु से अत्यधिक बड़ा लेकिन वास्तविक उल्टा। अब चलते हैं लास्ट। अब देखें लास्ट नियम यही है हमारा। देखिए अब क्या है, यहाँ पर है f1, यहाँ पर है 2f1, यहाँ पर है f2, यहाँ पर है 2f2। तब क्या था हमारा, अब यहाँ पर रखा हुआ था, तब अब यहाँ पर रख देंगे, रख दीजिए। जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है अपवर्तन के पश्चात दूसरा फोकस बिंदु से होकर गुजर जाती है। जब प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है अपवर्तन के पश्चात पुनः उसी दिशा में लौट जाती है। सब तीर लगा दीजिए। देखिए अब क्या होगा, जब एकदम ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, दूर हटता हुआ चला जा रहा है कि नहीं। तब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर करीब होता हुआ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। तब इसका कैसे लिखेंगे, जब प्रकाश की यानी कि यह तो नियम हम लोग लगाए हैं, जब वस्तु को f1 और प्रकाशिक केंद्र के मध्य में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब लेंस की और, कहाँ? लेंस की और। अब यह चाहे जहाँ बनेगा, चाहे यहाँ पर बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा, चाहे जहाँ इसको मतलब जहाँ जिस तरह से बैठेगा वहाँ पर इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। लेंस की ओर यानी कि जब वस्तु को f1 और प्रकाशिक केंद्र के मध्य रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब लेंस की ओर वस्तु से अत्यधिक बड़ा लेकिन आभासी सीधा बनेगा। यही जो लास्ट वाला प्रतिबिंब है, यही है लास्ट में आभासी सीधा बनेगा। अब देखिए अगर आप सभी को क्लास 10th का मैथ पढ़ना है तो आप सभी लोग कमेंट कर दीजिए कि चैप्टर का वीडियो बन जाए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम नज़दीक है, कि MCQs बन जाए, कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बन जाए, कि मतलब 4 नंबर 2 नंबर 5 नंबर उन सभी के वीडियो बन जाए। ठीक, 73 17 79 29 17 79 29 11 इस नंबर पर आप सभी लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए कि हमको यानी कि हमको PDF चाहिए, तो हम आपको एक ग्रुप में ज्वाइन करेंगे, फिर इसी ग्रुप में आप सभी को PDF मिलता रहेगा। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। जय हिंद।